गोवा मुक्ति आंदोलन को हम तो समाजवादी दर्शन, समाजवादी जीवन पद्धति का प्रतीक मानते हैं और समाजवादी जिजीविसा ही है जो कहीं पर भी शोषण, दमन, उत्पीड़न देखती है तो चुप नहीं रहती है और उसके प्रतीक बनकर जो उभरे हमारे राम मनोहर लोहिया जी और उनके नेतृत्व में वहां पर जो बिगुल बजाया गया और समाजवादी आंदोलन, समाजवादी दर्शन किसी चीज को उठाता है तो अंत तक पहुंचाता है, अंतिम अंजाम तक पहुंचाता है, यह भी देखने को मिला। लेकिन उसके साथ साथ यह भी होना चाहिए था कि गोवा में जब समाजवादी आंदोलन के तहत हमने उसको एकीकृत किया तो आगे भी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ वैसी ही बने, इसके बारे में भी प्रयास होना चाहिए। जैसे पूरे देश के पैमाने में समाजवादी लोग जिस तरीके से पूरे स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिए, स्वाधीन कराया भारत को, लेकिन अंतिम समय जो होता है, जो ये लोग कहते हैं कि सत्ता के व्यामोह में हम नहीं फंसते हैं, तो उसको सत्ता का व्यामोह नहीं कहना जाना चाहिए। सत्ता के संचालन की जिम्मेदारी भी समाजवादियों को लेनी चाहिए और मजबूती से लेनी चाहिए और जबरदस्ती लेनी चाहिए। आज 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 हमारे देश की समस्या यही है कि समाजवादी लोग उस जिजीविसा के साथ सत्ता की भागीदारी या वो सत्ता पर काबिज होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो आज का दिन है 18 जून 1948, निश्चित रूप से समाजवादी दर्शन की एक विशाल एक रोशनी देता है और आने वाले दिनों में अपना जिस तरीके से गोवा को उन्होंने मुक्त कराया, उसी तरीके से पूरे देश की, पूरी मानवता को मुक्त कराने का ये शोषण उत्पीड़न से वो हमारे लिए वो रोशनी का काम करता है और आने वाले दिनों में भी। और खास करके आज जो भारत की स्थिति है, डावाडोल स्थिति है, वह भारत जिसको हमने 1947 में अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद जीवंत रखा और पूरी दुनिया के पैमाने पर एक मजबूती के साथ एक सम्मानजनक रूप से हमने उसको स्थापित किया, आज कहीं कहीं से वो क्षरण हो रहा है। उसका कारण वही है कि समाजवादी दर्शन, समाजवादी जीवन पद्धति, समाजवादी सिद्धांतों के विपरीत लोग आज की तारीख में आ गए हैं और जिसके चलते हमारे देश की भी आज हम एक दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए भी जरूरी है कि समाजवादी लोग फिर एक बार उसी मसाल को लेकर के देश में भी आगे बढ़े और दुनिया के पैमाने पर भी जहां कहीं शोषण, दमन, उत्पीड़न हो रहा है उसका नेतृत्व करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सहयोगों को करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। मैं प्रोफेसर आनंद कुमार जो हैं उनका बहुत धन्यवाद। सुहास जी हमारे साथ जुड़े। मैं केवल दर्शकों से कहूंगा कि आप बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि गोवा मुक्ति की जो दास्तान है जिसके बारे में देश के अंदर कम जानकारी है, कायदे से 42 और गोवा मुक्ति आंदोलन को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाना चाहिए। ये जरूरी है, केवल गोवा के लिए नहीं पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि एक किस्म से ये एक्सटेंडेड आजादी के आंदोलन का ये पूरा हिस्सा है, लेकिन इसको एक ब्लैकआउट करने का काम किया गया। ये भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। तो अगर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, गोदी मीडिया दिखाने को कुछ तैयार नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी समाजवादियों की है कि वो इसका महत्व समझते हैं, तो वो जन जन तक गोवा मुक्ति आंदोलन की जानकारी लेके जाएं, उसके पीछे जो सैक्रिफाइस था, जो उसके अंदर त्याग था, बलिदान था। और एक ये भी कहना पड़ेगा कि केवल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो उसके नायक के तौर पर हैं, लेकिन जो उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग थे उनका बहुत बड़ा संकल्प रहा। एक के बाद एक जत्थे भेजे जाते रहे, लोगों के ऊपर बहुत दमन होता रहा, तो वो दमन सहने वाला भी कोई संगठन हो तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर डॉक्टर लोहिया ने कॉल दे दिया था, अगर उसके पीछे संगठन वाली ताकत नहीं लगती, अगर जो पार्टी थी वो उसको लेकर के आगे टेकअप नहीं करती, अगर महाराष्ट्र से एक के बाद एक जत्थे नहीं जाते, आप समझ सकते हैं। इसका बहुत चर्चित एक जो है किस्सा है कि जब ये तय हुआ कि पहला जत्था गया, उसके अंदर लोगों को गोली मारी गई, लाठी मारी गई, तो दूसरे जत्थे के अंदर मधु दंडवती जी जा रहे थे, नई शादी हुई थी, नया जो है उनका बेटा था और उनसे
प्रमला जी के पास लोग पहुंचे कि भाई ये कहो कि भाई इतने उन्हें दूसरे जत्थे में ना जाए, बाद में चले जाएं। तो प्रमला जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी। इस तरीके के समाजवादियों की जो जिजीविका की जो बात कही है वो रहे हैं। मधुलिमय जी ने किस तरीके का वहां पर गया, जो लोग जेल गए, और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो ये मुझे लगता ये है कि गोवा मुक्ति आंदोलन का जो एक तरीके से विजय है, जो जीत है, वो जीत की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ऊपर न केवल अध्ययन करने की जरूरत है, और मैं इस बात का जिक्र यहां जरूर करना चाहूंगा कि इसको लेकर के बड़ा योगदान किया है रमाशंकर सिंह है। उन्होंने आईटीएम यूनिवर्सिटी से किताब छापी है इसके ऊपर, और गोवा मुक्ति को लेकर के और भी साथियों ने जो है कुछ किताबें की हैं। तो मैं ये भी चाहूंगा दर्शकों से जो इसका को और जानना चाहें, समझना चाहें, कि गोवा मुक्ति संग्राम को लेकर के तमाम सारी किताबें इस समय उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़िए, समाजवादियों की वीर गाथा को आप जानिए, और उनसे एक प्रेरणा लेने का काम हम सबको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के